नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ हुए युद्ध विराम को अपनी एक उपलब्धि के तौर पर दिखा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये उनकी जीत है और उनके समर्थक भी, उनके मागा समर्थक हों या उनकी मंडली के लोग हों, वो भी उसको इसी रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच में ये युद्ध विराम अमेरिका की जीत है? अमेरिका की कोई उपलब्धि है? खास तौर पर यह देखते हुए कि 40 दिन के युद्ध में अमेरिका ने कुछ भी हासिल नहीं किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति बौखलाए हुए थे। वो तो यहाँ तक कह गए थे कि ईरानी सभ्यता का सफाया कर देंगे, खात्मा कर देंगे और एक दिन में ही वहाँ पर ईरान रह नहीं जाएगा। इस तरह की जो दावे हैं या इस तरह की बातें एक अमेरिका के राष्ट्रपति ने की थी और उसकी तो अमेरिका के अंदर ही घनघोर आलोचना हो रही है। लेकिन एक दूसरा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि क्या युद्ध विराम से अमेरिका ने कुछ हासिल किया है या ये एक तरह से ईरान की जीत है? क्या ईरान ने कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं मनवा ली हैं जिस पर वो लगातार अड़ा हुआ था और उसी दिशा में बात आगे बढ़ रही है? इसके दो प्रमुख संकेत आप निकाल सकते हैं युद्ध विराम के लिहाज से। पहला तो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी सूरत में होर्मुज जल डमरू मध्य को खुलवाना चाहते थे और ये उनकी सबसे बड़ी शर्त थी और शायद इसी शर्त में ईरान ने थोड़ा सा लचीलापन दिखाया है और वो भी पाकिस्तान के कहने पर नहीं। पाकिस्तान मध्यस्थता ज़रूर कर रहा था और उसकी इस युद्ध विराम में एक बड़ी भूमिका है, ये भी स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे स्रोत और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी मान चुके हैं कि चीन की वजह से, ये चीन ने जो दखल दिया अंतिम समय में, उसकी वजह से ये युद्ध विराम संभव हो पाया क्योंकि चीन ने ही ईरान से लचीला रवैया अपनाने के लिए कहा और तब होर्मुज के सवाल पर उसने थोड़ा सा पीछे अपने कदम खींच लिए। तो होर्मुज को अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी जीत बता रहे हैं, जबकि अगर आप थोड़ा सा उसको गहराई में जाकर देखेंगे तो ये उनकी जीत नहीं है बल्कि ईरान की जीत है, क्योंकि ईरान ने इस होर्मुज को इस शर्त पर खोलने की बात कही है कि उसकी निगरानी वो करेगा, उससे वो टैक्स वसूलेगा। और ये एक बड़ी बात है, खोल तो दिया है लेकिन वो टैक्स वसूलेगा और उसके नियंत्रण में ही रहेगा होर्मुज और उस नियंत्रण को डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार भी कर लिया है और अब जब भी बातचीत होगी तो इसके आगे ही बातचीत होगी। ये भी साफ हो गया है कि होर्मुज से अब न केवल ईरान बल्कि ओमान दोनों मिलकर किसी तरह का टोल टैक्स वसूलेंगे और जाहिर है कि इससे ईरान के लिए एक आमदनी का बड़ा स्रोत हासिल हो गया है। तो होर्मुज जो सबसे बड़ा मुद्दा था ट्रंप के लिए, उसमें उन्हें एक छोटा सा कंसेशन, रियायत तो मिली है कि वहाँ से आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन पकड़ तो अभी भी ईरान की रहेगी। तो पहली बात तो यह है कि इस मामले में ईरान ने हासिल किया है, कुछ गंवाया नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने जो युद्ध विराम के लिए जो प्रस्ताव रखा था, 10 सूत्री प्रस्ताव, उसको अमेरिकी राष्ट्रपति ने ज्यों का त्यों बातचीत जो भविष्य में होनी है, फ्राइडे से इस्लामाबाद में होनी है, उसके लिए बातचीत का आधार मान लिया है। और ये एक बड़ी उपलब्धि है ईरान की, क्योंकि वो तमाम 10 बातें उसने बहुत सोच समझकर होशियारी से लिखी हैं और वो सारी 10 की 10 शर्तें वो ईरान के हित में हैं। तो अब उसमें जितना भी प्रोग्रेस होगा वो ईरान की उपलब्धि ही होगा, उसमें अमेरिका की कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है। तो अमेरिका जो पहले ही कई मोर्चों पर हार चुका है, पहले ही डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये दावा करते रहे कि उन्होंने रिजीम चेंज करवा दिया है, ईरान के तमाम जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो ध्वस्त कर दिए हैं, उसके जो हथियार बनाने के कारखाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया है, या जो न्यूक्लियर बम बनाने की कैपेसिटी उसकी है उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन हम आज भी पा रहे हैं कि ईरान, ठीक है उसको भारी नुकसान हुआ है, लेकिन आज भी वो मिसाइल पर मिसाइल दागने की स्थिति में है।
वो ड्रोन पर ड्रोन दागे जा रहा है और पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका के समर्थक देशों के में जो भी उसके सैनिक अड्डे थे उसको वो ध्वस्त कर चुका है। तो इस मायने में किसी भी स्तर पर, क्योंकि रिजीम चेंज तो हुआ नहीं है, ठीक है, आयतुल्लाह खामेनेई चले गए, उनके साथ कुछ और चले गए, बाद में भी कुछ और महत्वपूर्ण नेता वहाँ के मार डाले गए, लेकिन जो रिजीम अभी है वो वही रिजीम है कंटिन्यूएशन में जो खामेनेई की थी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि वो थोड़ा सा और कट्टर लोग सत्ता में आ गए हैं। तो वो उस मोर्चे पर वो फेल हुए हैं। जो 440 किलोग्राम का इनरिच यूरेनियम है वो अभी अमेरिका के हाथ नहीं लगा है, वो अभी ईरान के पास ही है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, और ये तो उसका शुरू से स्टैंड रहा है। वो तो इसके लिए पहले भी तैयार था, हमले के पहले भी उसने इसके लिए हामी भर दी थी, तो इसमें तो कोई उपलब्धि है नहीं। और बाकी हथियार है ही ईरान के पास, और उसके लड़ाई करने का जज्बा भी पहले से ज़्यादा और भी मजबूत हुआ है। तो इस युद्ध विराम से अमेरिका को कोई उपलब्धि नहीं हुई है। अगर कोई जीता है इस युद्ध विराम के जरिए तो वो ईरान जीता है। ईरान ने अपनी बहुत सारी चीज़ें मनवा ली हैं, और आगे भी अमेरिका को बहुत सारे कंसेशन देने पड़ेंगे, जो कि हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जो बातें उसमें कही गई हैं कंसेशन में, मैं एक बार आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत 10 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी जो निगोशिएशंस होंगे उसमें इन पर बात होगी। पहला है गारंटी दैट ईरान विल नॉट बी अटैक्ड अगेन। ये बहुत बुनियादी बात थी कि बात बात पर ईरान पर हमले कर दिए जाते थे, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो चाहे अमेरिका की तरफ से। इसकी गारंटी मांगी है। परमानेंट एंड टू द वार, नॉट जस्ट अ सीज फायर। सीज फायर ही नहीं, पूरी परमानेंट युद्ध को खत्म करने की बात हो रही है। एंड टू इसराइल अटैक स्ट्राइक्स इन लेबनान। लेबनान पर इजरायली अटैक हमेशा के लिए रुकने चाहिए। हालांकि इजराइल ने इस युद्ध विराम को स्वीकार तो किया है, लेकिन लेबनान के संदर्भ में उसने कहा है कि वो तो इस डील का हिस्सा नहीं है, युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है, और उसने अटैक जारी रखे हैं, जिसका मतलब है कि वो अभी भी स्पॉइलर का रोल अदा करेगा। इस पूरे जो युद्ध विराम से जो उपलब्धियां हैं उस पर पानी फेरने की कोशिश करेगा। नेतन्याहू जो वार्ताएं हैं उनको ट्रैक से उतारने की कोशिश करेगा, और हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसा कर दे कि युद्ध विराम भी भंग हो जाए। तो इजराइल सबसे बड़ा खलनायक है इस मामले में। फिर चौथा है लिफ्टिंग ऑफ ऑल यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान। ईरान पर जितने भी सैंक्शंस लगाए हैं वो हटने चाहिए। एंड टू ऑल रीजनल फाइटिंग अगेंस्ट इरानियन एलाइज। जो ईरान के समर्थक देश हैं उनके खिलाफ जो भी, या प्रॉक्सी हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, यूती हो, या दूसरे हमास वगैरह हो, उनके खिलाफ बंद होनी चाहिए। ईरान वुड री ओपन द स्टेट ऑफ होर्मुज, जो कि उसने, मैंने जिक्र किया कि ये खोल दिया है। ईरान वुड इम्पोज अ $2 मिलियन फी पर शिप ट्रांजिटिंग होर्मुज। तो होर्मुज से निकलने वाले हर जहाज पर ईरान $2 मिलियन फी लगाएगा। फिर ईरान वुड स्प्लिट दीज फीस विद ओमान, और इस फीस में ओमान का भी एक हिस्सा होगा। ईरान वुड इस्टेब्लिश रूल्स फॉर सेफ पैसेज थ्रू होर्मुज। वही होर्मुज से निकलने के सारे नियम कानून प्रोटोकॉल बनाएगा। और अंत में ईरान वुड यूज होर्मुज फीस फॉर रिकंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ रिपेरेशंस। और जो ईरान को नुकसान हुआ है वो उसकी कमी होर्मुज जो फीस आएगी उससे उसकी भरपाई करेगा। सैंक्शन हटेंगे, और जो थर्ड पार्टी को सैंक्शन लगने हैं ईरान के से व्यापार करने वालों को, वो भी हटाने की बात इसमें की गई है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा सॉलिड 10 पॉइंट एजेंडा ईरान ने रखा है, जिसको मजबूर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्ट करने को बातचीत के लिए। और इसी में जो भी प्रगति होगी वो ईरान की उपलब्धि होगी। तो एक लिहाज से ईरान ने ज़्यादा हासिल किया है इस 40 दिन की जंग में, और ट्रंप को नुकसान हुआ है। अब असली परीक्षा है कि इजराइल को कैसे कंट्रोल करेंगे ट्रंप, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो फिर ये युद्ध विराम कितने दिन टिकेगा। और
इस पूरे युद्ध विराम को बनाए रखने में ट्रंप को की भी इज्जत दांव पर है, और वो जो रीजन में जितने भी उसके एलाइज हैं अरब ममालिक, उनका भविष्य भी दांव पर है। तो वो भी दबाव डालेंगे ट्रंप पर कि इजराइल को नियंत्रण में कीजिए। अगर फाइनली ये हो जाए कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं वो डिसबैंड हो जाए, मतलब वो उनकी गतिविधियां रुक जाएं, ईरान भी अपने आप को नए सिरे से खड़ा कर सके और परमानेंट युद्ध विराम हो जाए, गारंटी मिल जाए उसे, और सैंक्शन हट जाए, तो ईरान वापस अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक संप्रभु देश की तरह काम करने लगेगा। ये उस पूरे रीजन के हित में है, पूरी दुनिया के हित में है। और जैसा कि मैंने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर बम कभी बनाना भी नहीं चाहता था, बाकायदा उसने फतवा जारी किया था। अब वो लैप्स हो गया क्योंकि खामेनेई नहीं रहे, वो दोबारा से जारी हो सकता है। तो न्यूक्लियर बम बनाने की बात नहीं, लेकिन हर देश को न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल अपने शांति प्रिय कार्यों के लिए होना चाहिए, और वो एक जायज़ मांग है, तो उसको भी वो मनवा कर रहेगा। देखते हैं शुक्रवार से जो बातचीत शुरू हो रही है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है और इजराइल को कैसे कंट्रोल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।